हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं बीपीएससी का एमसीक्यू सेट नंबर 16। ठीक है, तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज अरेस्टेड ऑन 9 अगस्त 1942 एंड वाज सेंट टू चंपा जेल, हजारीबाग जेल, भागलपुर जेल, बांकीपुर जेल। कैंप जेल। तो बांकीपुर जेल गए थे, डी ऑप्शन। वेयर वाज महात्मा गांधी अरेस्टेड इन कनेक्शन विद द क्विट इंडिया मूवमेंट? बॉम्बे, मद्रास, कलकत्ता, न्यू दिल्ली। तो ये बॉम्बे में हुए थे। On 9 August 1942, the two arrested leaders of Hazaribagh were Ramlal and Devilal, Narayan Singh and Sukla Singh, Ramnath and Devnath, Shiv Kumar and Ramanand. तो ये शिव कुमार एंड रामानंद। With the news of Gandhi and other Congress leader arrest in 1942, a riot in Bihar took place, leading to a total breakdown in the rail services. The most affected area was Munger, Gaya, Patna, Shahabad। तो ये मुंगेर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच कॉन्टेक्स्ट डिड जयप्रकाश नारायण गेट द रिकॉग्निशन ऑफ नेशनल लीडर? क्विट इंडिया मूवमेंट, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, भूदान मूवमेंट, मेकिंग द मेंबर ऑफ कांग्रेस एग्जीक्यूटिव कमिटी। तो क्विट इंडिया मूवमेंट। Who among the following leaders had secretly escaped from the jail and organized underground activities during Quit India movement? JB Kripalani, Ram Manohar Lohia, अच्युत पतवर्धन, जयप्रकाश नारायण। तो जयप्रकाश नारायण। ठीक है, जो सीक्रेटली एस्केप किए थे। अगर आप बता सकते हैं तो ये बताइए कौन से जेल से एस्केप किए थे। ठीक है, जेल का नाम और वो टाइम कौन सा था, उस टाइम कोई फेस्टिवल वगैरह चल रहा था या नहीं चल रहा था। और ये भी बता सकते हैं उनके साथ साथ और कौन लोग थे, 2 लोग थे, 4 लोग थे। अगर और 2 या 4 लोग थे और उनका भी अगर आप नाम बता सकें तो अच्छा रहेगा, कमेंट करके बताइए। मैंने 3-4 क्वेश्चन पूछ दिया है इसी में। वेयर वॉज श्री योगेंद्र शुक्ला ब्रॉट ऑन द 7 दिसंबर 1942? रांची, मुंगेर, पटना, भागलपुर। तो पटना। ठीक है, सी ऑप्शन। हु वॉज द वाइफ ऑफ मिस्टर जगत नारायण लाल? मिसेस राम प्यारी, मिसेस सुंदरी देवी, मिसेस भगवती देवी, मिसेस मंगला देवी। तो मिसेस राम प्यारी। ठीक है, ए ऑप्शन। With which one of the following movements in Aruna Asaf Ali associated? Non-cooperation movement, civil disobedience movement, individual सत्याग्रह, क्विट इंडिया मूवमेंट। तो ये क्विट इंडिया मूवमेंट। In which of the following years Jatiya Sarkar was formed in the Midnapur district of Bengal? 1939, 1940, 1941, 1942। तो ये 1942। In which of the following district of Uttar Pradesh parallel government was established during Quit India movement? इलाहाबाद, लखनऊ, बलिया, फैजाबाद। तो बलिया। After Quit India movement, C. Rajagopalachari issued a pamphlet entitled The Way Out. Which one of the following was a proposal in this pamphlet? ठीक है, तो द वे आउट नाम का जो पैम्पलेट था उसमें क्या प्रपोजल था? द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए वॉर एडवाइजरी काउंसिल कंपोज्ड ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ब्रिटिश इंडिया एंड इंडियन स्टेट्स, reconstitution of the Central Executive Council in such a way that all its members, except the Governor General and the Commander in Chief, should be Indian leaders. Fresh election to the central and provincial legislatures to be held at the end of 1945 and the constitution making body be convened as soon as possible. A solution to the constitutional deadlock. तो ये था सॉल्यूशन टू द कॉन्स्टिट्यूशनल डेडलॉक के लिए। After passing the resolution of Quit India movement, Gandhiji was arrested in Yerwada jail, नैनी जेल, हजारीबाग जेल, आगा खां पैलेस। तो ये था आगा खां पैलेस।
ड्यूरिंग द फ्रीडम अरुणा असफ अली वॉज मेजर वुमेन ऑर्गेनाइजर ऑफ अंडरग्राउंड एक्टिविटीज इन क्विट इंडिया मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, स्वदेशी मूवमेंट। तो ये क्विट इंडिया मूवमेंट। गिवन बिलो इज ए लिस्ट ऑफ प्लेसेस, नेम दोज वेयर पैरेलल गवर्नमेंट वेयर established ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट। बलिया, सतारा, मेरठ, आगरा। पैरेलल गवर्नमेंट कहाँ कहाँ चल रही थी, ठीक है ना। तो बलिया में और सतारा में, ओनली 1 and 2, ए ऑप्शन। सुभाष चंद्र बोस was founded forward block in the year 1936, 1937, 1938, 1939। तो 1939। In which year was the Indian National Army founded? 1940, 1941, 1942, 1943। तो ये 1942, ठीक है। द हेड ऑफिस ऑफ आज़ाद हिंद फौज इज सिचुएटेड एट टोक्यो, दिल्ली, बर्लिन, रंगून। तो ये रंगून, ठीक है। हेड ऑफिस यहीं सिचुएटेड था। द फेमस INA ट्रायल्स टुक प्लेस इन द रेड फोर्ट दिल्ली इन 1944, 1945, 1946, 1947। तो ये 1945। नेताजी सुभाष चंद्र बोस was born in the city of कटक, कलकत्ता, मिदनापुर, मुर्शिदाबाद। तो ये कटक। Which party was founded by Subhash Chandra Bose in the year 1939 after he broke away from the Congress? Indian Freedom Party, आजाद हिंद फौज, रेवोल्यूशनरी फ्रंट, फॉरवर्ड ब्लॉक। तो स्टार्ट किया था फॉरवर्ड ब्लॉक। Who formed the forward block? सुभाष चंद्र बोस, राजेंद्र प्रसाद, भगत सिंह, BR अम्बेडकर। तो सुभाष चंद्र बोस। Who joined Subhash Chandra Bose to found All India Forward Bloc actively associated with the INA movement? जयप्रकाश नारायण, बैकुंठ शुक्ला, शीलभद्र येजी, राम नारायण प्रसाद। तो शीलभद्र येजी। The result of whose brain in INA and who founded it? सुभाष चंद्र बोस, मोहन सिंह, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह। तो मोहन सिंह। INA was brainchild of ज्ञानी प्रीतम सिंह, मोहन सिंह, सुभाष चंद्र बोस, मेजर यूएची फुजिवारा। अब इसमें से भी मतलब कोड मतलब कौन कौन सही है वो बताना है। तो INA was brainchild of ज्ञानी प्रीतम सिंह, मेजर यूएची फुजिवारा, ठीक। ऑप्शन 1D, 1 and 4। Who suggested the idea of Indian National Army? मोहन सिंह, निरंजन सिंह गिल, शाहनवाज, सुभाष चंद्र बोस। तो ये मोहन सिंह। द फर्स्ट कमांडर ऑफ आजाद हिंद फौज वाज मोहन सिंह, प्रीतम सिंह, सुभाष चंद्र बोस, शाहनवाज खान। तो ये मोहन सिंह। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आजाद हिंद फौज वाज डिक्लेयर्ड ऑन 26 जनवरी 1930, 8 अगस्त 1942, 21 अक्टूबर 1943, 18 फरवरी 1946। तो ये 21 अक्टूबर 1943। Subhash Chandra Bose announced the establishment of provincial government of Free India on 21st October 1943, 22 October 1943, 23rd October 1943, 24th October 1943। तो 21st October 1943। Where was Azad Hind Force set up in 1943? जापान, बर्मा, सिंगापुर, मलाया। तो ये मलाया में हुआ था। Which Indian revolutionary helped Subhash Chandra Bose in the establishment of Azad Hind Fauj? बटुकेश्वर दत्त, रास बिहारी बोस, राम प्रसाद बिस्मिल, सूर्य सेन। तो ये रास बिहारी बोस। Who said तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? ये सबने लगभग सुन रखा है।
तो ये दिया था नारा सुभाष चंद्र बोस ने। ड्यूरिंग द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल हु ऑफ द फॉलोइंग रेज्ड एन आर्मी कॉल्ड द फ्री इंडियन रीजन? लाला हरदयाल, रास बिहारी बोस, सुभाष चंद्र बोस, वी.डी. सावरकर। तो ये सुभाष चंद्र बोस। हु अमंग द फॉलोइंग स्टैब्लिश्ड रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट? रास बिहारी बोस, वल्लभ भाई पटेल, लक्ष्मी स्वामीनाथन, सुभाष चंद्र बोस। तो ये क्या था? सुभाष चंद्र बोस। हु अमंग द फॉलोइंग कॉल्ड सुभाष चंद्र बोस एज देश नायक? महात्मा गांधी, राम मनोहर लोहिया, रविन्द्रनाथ टैगोर, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर। हु गेव द स्लोगन जय हिंद? जेएल नेहरू, एस.सी. बोस, भगत सिंह, बीजी तिलक। तो ये सुभाष चंद्र बोस। द आजाद हिंद फौज डे was observed on 12th November 1945, 11th November 1945, 5th November 1945, 10th November 1945। तो ये 12th November 1945। Which soldier of Azad Hind Fauj was sentenced to 7 years imprisonment? अरुणा असफ अली, शाहनवाज, राशिद अली, रास बिहारी बोस। तो ये राशिद अली। Who among the following officers of Azad Hind Fauj did not face famous Red Fort trials? गुरदयाल सिंह, प्रेम सिंघाल, मोहन सिंह, शाहनवाज। तो मोहन सिंह। ठीक है, डिड नॉट फेस लिखा। Who among the following has headed the group of advocates to argue the case on behalf of the Indian National Army in 1945 in the Red Fort trials? भूलाभाई देसाई, कैलाश नाथ कतजू, श्री तेज बहादुर सप्रू, जवाहरलाल नेहरू। तो भूलाभाई देसाई। ठीक है। Who among the following had pleaded on the side of Indian National Army officers in their Red Fort trial? C.R. Das, मोतीलाल नेहरू, M.A. जिन्ना, सर टी.वी. सप्रू। तो ये टी.वी. सप्रू, तेज बहादुर सप्रू। Who among the following did not advocated in INA Red Fort trial in 1945? क्वेश्चन मार्क है। भूलाभाई देसाई, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर कैलाशनाथ कज्जू। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। एट द कांग्रेस वर्किंग कमेटी meeting at Allahabad, April May 1947, who of the following members was able to secure a majority for his plan of a guerrilla war against the Japanese due to India's unequivocal stand against Nazism, fascism and imperialism? सुभाष चंद्र बोस, सरोजनी नायडू, मौलाना आजाद, जवाहरलाल नेहरू। तो जवाहरलाल नेहरू। द कैबिनेट मिशन came to India in फरवरी 1942, मार्च 1942, अप्रैल 1946, मई 1942। तो अप्रैल 1946। Who arrived India in 1946 after Second World War? क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन, वेवेल मिशन, साइमन कमीशन। तो यह आया था कैबिनेट मिशन प्लान। Which of the following had proposed a 3-tier polity for India? लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस, A.V. अलेक्जेंडर, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, लॉर्ड इमरी। तो ये लॉर्ड इमरी। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट ए मेंबर ऑफ कैबिनेट मिशन? नॉट पूछा है। विलियम वुड, पैट्रिक लॉरेंस, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, A.V. अलेक्जेंडर। तो विलियम वुड। It made its proposals in May. It still wanted a united India. There was to be the federal union composed of British provinces. The above quotation is related to Simon Commission, Gandhi-Irwin Pact, Cripps Mission, Cabinet Mission Plan. तो ये Cabinet Mission Plan. Which of the following is not correct about the Cabinet Mission Plan? Provincial grouping, interim cabinet of Indians, acceptance of Pakistan, कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमिंग राइट। तो एक्सेप्टेंस ऑफ पाकिस्तान नहीं मिला था। ठीक है।
Which of the following suggested, एक second, हाँ, which of the following suggested the reconstitution of the Viceroy's Executive Council in which all the portfolios including that of war members were to be held by the Indian leaders? Simon Commission 1927, Simla Conference 1945, Cripps Mission 1940, Cabinet Mission 1946. तो Cabinet Mission 1946. Which Congress president negotiated with the both Cripps Mission and Lord Webber? अबुल कलाम आजाद, जवाहरलाल नेहरू, जेबी कृपलानी, सी राजगोपालाचारी. तो ऊपर ही रह गया आंसर, अबुल कलाम आजाद. ठीक. Who was the president of Indian National Congress during the visit of cabinet mission to India? जवाहरलाल नेहरू, जेबी कृपलानी, मौलाना अबुल कलाम आजाद, सरोजिनी नायडू. तो मौलाना अबुल कलाम आजाद. Cabinet mission was presided over by Attlee, Stafford Cripps, Clement Attlee, Sir Pythick Lawrence. तो Pythick Lawrence. ठीक है. Which one of the following leaders of the Congress was totally in the favor of cabinet mission plan? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना अबुल कलाम आजाद. तो महात्मा गांधी. With reference to the cabinet mission, which of the following statements are correct? It recommended a federal government. It enlarged the power of Indian courts. It provided for more Indians in ICS. अब इसमें से बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है. तो फेडरल गवर्नमेंट हुआ था, ये दोनों नहीं थे, तो ओनली वन ऑप्शन इज करेक्ट. नेक्स्ट है, द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द सॉवरेन डोमिनियन ऑफ इंडिया वाज? महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा, मौलाना अबुल कलाम आजाद. तो राजेंद्र प्रसाद थे, सभी को ये आंसर पता है. Which one of the following gave the idea Constituent Assembly for India? Simon Commission, Rajaji Formula, Cabinet Mission Plan, Wavell Plan. तो Cabinet Mission Plan. Under the Cabinet Mission Plan, the total number of seats to each province in the Constituent Assembly was roughly in the ratio of one representative to the population of 8 lakh persons, 10 lakh persons, 11 lakh persons, 12 lakh persons. तो ये 10 लाख पर्सन. Which one of the following first mooted the idea of Constituent Assembly to frame a constitution for India? Swaraj Party in 1935, Congress Party in 1936, Muslim League in 1942, All Party Conference in 1946. तो Congress Party in 1936. The Constituent Assembly that framed India Constitution was set up under the Indian Independence Act, under the Government of India Act 1935, the Queen's Proclamation, under the Cabinet Mission Plan. तो ये था under the Cabinet Mission Plan. The first session of the Constituent Assembly was held on 16 August 1947, 26 January 1948, 9 December 1946, 26 November 1946. तो 9 December 1946. Who among the following was the President of Indian Constituent Assembly? Dr. Rajendra Prasad, Pandit Jawaharlal Nehru, सरदार पटेल, B.R. अम्बेडकर. तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद. नेक्स्ट है, which of the one of the following statement is correct? The Constituent Assembly of India was elected by Provincial Assembly in the year 1946. Jawaharlal Nehru, M.A. Jinnah and Sardar Vallabhbhai Patel were members of Constituent Assembly of India. The first session of the Constituent Assembly of India was held in January 1947. The Constitution of India was adopted on 26 January 1950. So, the Constituent Assembly of India was elected by Provincial Assembly in the year 1946. Who among the following held the office of Speaker in Central Legislative Assembly of British era and the Parliament of Free India? Sir Abdur Rahim, G.V. Mamlenkar, Anand Shanamma,
अयंगर विट्ठल भाई पटेल, तो ये जीवी मावलंकर। हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट मेंबर ऑफ इंटरिम कैबिनेट? जवाहरलाल नेहरू, बलदेव सिंह, अली जहर, बी आर अम्बेडकर, तो बी आर अम्बेडकर। In the interim government 1946, who held the railways portfolio? Baldev Singh, T.T. Chundrigar, असफ अली, अब्दुल राव निस्तार, तो ये असफ अली। Who headed the interim cabinet form in year 1946? राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजगोपालाचारी, तो ये जवाहरलाल नेहरू। In the leadership of Pandit Jawaharlal Nehru, interim government formed in July 1946, August 1946, September 1946, October 1946, तो ये September 1946। When the Indian Muslim League was inducted into the interim government in 1946, Liaquat Ali Khan was assigned the portfolio of Foreign Affairs, Home, Finance, Defense, तो ये फाइनेंस डिपार्टमेंट। Who among the following was the finance minister in Nehru's interim government in 1946? फजहुल हक, खिज़र हयात खान, लियाकत अली खान, गजनफार अली खान, तो लियाकत अली खान फाइनेंस मिनिस्टर यही थे। Who among the following was not minister in interim government formed on 2nd September 1946? जवाहरलाल नेहरू, लियाकत अली खान, अबुल कलाम आज़ाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो ये अबुल कलाम आज़ाद। नेक्स्ट है, इन विच प्रोविंस लीग फॉर्म देयर गवर्नमेंट आफ्टर 1946 इलेक्शन? बंगाल, नॉर्थ ईस्ट प्रोविंस, पंजाब, बिहार, तो ये बंगाल। मुस्लिम लीग ऑब्जर्व द डायरेक्ट एक्शन डे ऑन 13 अगस्त 1946, 14 अगस्त 1946, 15 अगस्त 1946, 16 अगस्त 1946, तो ये 16 अगस्त 1946। The British government decided and declared to leave India by June 1948 in 1946, February 1947, April 1947, June 1947, तो ये फरवरी 1947 डिक्लेयर यही किया था। Which one of the following parties was in power in UK when India got independence? Conservative Party, Labour Party, Liberal Party, Socialist Party, तो ये लेबर पार्टी थी। Lord Mountbatten came to India as a viceroy along with specific instruction to balkanize the Indian subcontinent, keep India united if possible, accept Jinnah demand for Pakistan, persuade the Congress to accept partition, कीप इंडिया यूनाइटेड इफ पॉसिबल, ठीक है। और ख़ास तौर पे ये भी कहा गया था कि जल्द से जल्द मतलब वहाँ पे ये काम ख़त्म करके आओ, ठीक है ना, आज़ादी जो है वो दे के आओ। द माउंटबेटन प्लान बिकेम द बेसिस फॉर कंटिन्यूटी ऑफ ब्रिटिश रूल, ट्रांसफर ऑफ पावर, पार्टीशन ऑफ द कंट्री, सॉल्यूशन ऑफ कम्युनल प्रॉब्लम्स, तो पार्टीशन ऑफ कंट्री, क्योंकि उन्हें आज़ादी देनी थी। अब यहाँ पे लड़ाई शुरू हो गई कि हाँ सेपरेट कंट्री चाहिए, और उस माउंटबेटन के पास था कि जल्द से जल्द ये काम ख़त्म करके जाना है, तो पार्टीशन करना पड़ा। द ब्रिटिश पार्लियामेंट पास द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट इन जनवरी 1947, जुलाई 1947, 1947, अगस्त 1946, तो जुलाई 1947। The Indian Independence Act 1947 came into force on 4 July 1947, 10 July 1947, 18 July 1947, 14 August 1947, तो 18 July 1947। The formula for transfer of sovereignty to India in 1947 was known as Durand Plan, Morley-Minto reforms, Mountbatten Plan, Wavell Plan, तो Mountbatten Plan कहलाता है ये। Mountbatten Plan regarding the partition of India was officially declared on 4 June 1947, 10 June 1947, 3 July 1947,
3 जून 1947। तो 3 जून 1947। The Indian Independence Bill received the royal assent on 18 July 1947, 19 July 1947, 20 July 1947, 21st July 1947। तो 18 जुलाई 1947। The Balkan Plan for fragmentation of India was brainchild of Vincent Churchill, M.A. Jinnah, Lord Mountbatten, V.P. Menon। तो ये लॉर्ड माउंटबेटन। The Indian National Congress agreed in 1947 to the partition of country mainly because the principle of two nation theory was then acceptable to them. It was imposed by British government and the Congress was helpless in this regard. They wanted to avoid large scale communal right. India would have otherwise lost the opportunity to attain freedom. So they wanted to avoid the large scale communal rights। ठीक है, उस टाइम होने भी लगे थे काफी। As an alternative to the partition of India, Gandhiji suggested to the Mountbatten that he postpone granting of independence, invite Jinnah to form the government, invite Nehru and Jinnah to form government together, invite the army to take over for some time। तो invite Jinnah to form the government। एक चीज और है, मतलब ये मैं हिस्ट्री के ही रिगार्डिंग बस बोल रहा हूँ, तो किसी तरीके का स्टेटमेंट देना सही नहीं है, बट जब भी आप हिस्ट्री कुछ भी मॉडर्न पढ़ रहे हो, एंशिएंट पढ़ रहे हो, मिडाइवल पढ़ रहे हो, तो खास तौर पे आप ये ध्यान रखें, मतलब अगर हिस्ट्री सही से पढ़ाई जाए तो उसमें खास तौर पे आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको किसी चीज़ का फैसला करना है एज ए इंडिविजुअल, एज ए एस्पिरेंट, जो भी है, जैसे कोई एक पर्सन है वो बोल रहा है कि ये पर्सन सही नहीं है या इसने सही डिसीजन नहीं लिया, तो आपको कोशिश कर रही है ना कि आप उनके प्लेस पे जाके देखो, ठीक है ना, आप हिस्ट्री में जाके देखो, फिर ये फैसला करो, ठीक है ना। जैसे कोई भी एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे किसी पर्सन का कोई डिसीजन है कि, या मान लो जो मॉडरेट और हम वो पढ़ते हैं कि नहीं हमें लड़ाई करके ही आज़ादी लेनी थी, ठीक है, मॉडरेट वगैरह बस बैठे रहते थे या ऐसा था वैसा था, कुछ भी जो डिसीजन देते हैं, आपको उस समय में जाके सोचना है एक बार कि मान लो इलिटरेसी इतनी है, 90% पॉपुलेशन को पता ही नहीं है आज़ादी है क्या, और उसमें भी बहुत तरीके के जो सिस्टम है वो ऊपर नीचे हैं, ठीक है ना। जैसे वो एक क्वेश्चन होता है ना, मतलब मैं जब से बुक पढ़ना शुरू किया हूँ, अभी हाल फिलहाल से ही पढ़ना शुरू किया हूँ, तो मैं जाना हूँ कि अगर आप प्रीवियसली देखें तो होगा क्या ना कि ये सवाल को मतलब हिस्ट्री में तो हम यही पढ़ रहे हैं कि आज़ादी कैसे मिली, अगर ये क्वेश्चन पूछ दूं, मैं रिवर्स क्वेश्चन पूछ दूं कि आप ये बताओ हम गुलाम क्यों रहे, तो आपको 90% जो ये क्या कर रहे हैं, ये गलत कर रहे हैं, ये डिसीजन ऐसे ले रहे हैं, उसका 90% आपको जवाब इससे मिल जाएगा कि उस टाइम की पॉपुलेशन कैसी थी, ठीक है ना। अब अगर कोई बोले कि मुझे कोई मतलब ही नहीं है, मान लो अभी जैसे, और इस पर एक बहुत अच्छी कहानी भी है कि जैसे इलेक्ट्रिसिटी का ही मैं कहानी ले लेता हूँ कि मान लो मेरे घर में लाइट नहीं आ रही है, मेरे बगल वाले के घर में, मेरे घर में मान लो लाइट आ रही है, मेरे बगल वाले के घर में लाइट नहीं आ रही है, और इधर भी है उसके घर भी नहीं आ रही है, एक और है उसके घर में आ रही है, तो ये बोलेंगे कि भाई मेरे घर पे लाइट नहीं आ रही है, लेकिन जिसके घर पे लाइट आ रही है वो बोलेगा मुझे क्या दिक्कत है, मेरे घर पे तो लाइट आ रही है, तुम अपना समझो। अब इसमें बहुत तरह की चीजें हैं, मान लो ये मेरे कास्ट का नहीं है, ये मेरे रिलीजन का नहीं है, ये बड़ा है मैं छोटा हूँ, ये सब भी चीजें हैं, ये सब भी यूनिटी बनाने के लिए ना एक अच्छा पर्पस होना चाहिए, और यूनिटी तोड़ने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, कास्ट, रिलीजन, अपर मिडिल, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। तो इस वजह से ये यूनिटी बनाना ही अपने आप में बड़ा मुश्किल टास्क था उस जमाने में, ठीक है। तो ये मुझे लगता है हिस्ट्री को थोड़ा पढ़ना है तो खास तौर पे, और नॉर्मली ये मैं आपको एक और सूत्र ही दे रहा हूँ कि अगर किसी पर्सन को भी जानना है तो जब तक होल स्टोरी ना जानो आप ऐसे ही डिसीजन नहीं दे सकते। जैसे कोई एग्जांपल के लिए बहुत लोग बोलते हैं कि भाई मेरा पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, या फिर मेरे को ये टेंशन है, तो टेंशन पूरा सुनना होगा। अब टेंशन में सब कुछ सुनना होगा कि ठीक है, अगर वो बोल रहा है कि मेरे को पैसों की दिक्कत है या कुछ भी, तो आपको देखना होगा उसका इकोनॉमिक हालत क्या है,
उसका एजुकेशन लेवल क्या है, मेंटेलिटी क्या है, उसका डेली रूटीन क्या है, ये सब देख के आप कोई जवाब दे सकते हैं। आप सिर्फ टेंशन, वो बोल रहा है कि टेंशन हो रहा है और आप तुरंत जवाब दे देते हैं कि अरे भाई ये कर ठीक हो जाएगा। ओवरऑल टोटलिटी की बात करनी है, ठीक है। तो ये सब थोड़ा तरीका है, ठीक है। बाद बाकी आप आगे बढ़ते हैं हम। इसलिए किसी भी सिचुएशन में जाने के लिए उसका पूरा कहानी और उस जगह पे एक बार खुद बैठ के देखना है, आपको चीजें, बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। द रेडक्लिफ कमिटी वॉज अपॉइंटेड टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ माइनॉरिटीज इन इंडिया, गिव इफेक्ट टू इंडिपेंडेंस बिल, demarcate the boundaries between India and Pakistan, inquire into the riots in East Bengal। तो ये हुआ था किस लिए? बाउंड्रीज इंडिया और पाकिस्तान, रेड क्लिफ लाइन जो बोलते हैं हम लोग, उसके लिए। Who headed the boundary commission appointed in 1947 in the context of India's partition? Mountbatten, Redcliffe, James Bolt, Richardson। तो ये रेडक्लिफ। The last opportunity to avoid the partition of India was lost with the rejection of Cripps Mission, राजगोपालाचारी फॉर्मूला, कैबिनेट मिशन, वेबल प्लान। तो ये कैबिनेट मिशन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। Who among the following was the chairman of the Congress session of Delhi wherein the resolution of the divided India was passed on 14 June 1947? राजेंद्र प्रसाद, वल्लभ भाई पटेल, आचार्य जेबी कृपलानी, जवाहरलाल नेहरू। तो ये आचार्य जेबी कृपलानी, ठीक है। Who among the following had seconded the resolution on the partition in the meeting of All India Congress Committee held in New Delhi in 1947? गोविंद वल्लभ पंत, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जेबी कृपलानी, अबुल कलाम आजाद। तो ये अबुल कलाम आजाद। Who of the following took the passing of a resolution on the partition in the meeting of the Congress Committee 1947 as a surrender of nationalism in favor of communalism? डॉक्टर किचलू, पुरुषोत्तम दास टंडन, जवाहरलाल नेहरू, जीबी पंत। तो ये डॉक्टर किचलू। Who presided over the Delhi session of Indian National Congress in 1947? जेबी कृपलानी, राजेंद्र प्रसाद, अबुल कलाम आजाद, जवाहरलाल नेहरू। तो ये जेबी कृपलानी। In the meeting of All India Committee on 14 June 1947, who among voted against the partition of India? अबुल कलाम आजाद, खान अब्दुल गफार खां, सरदार पटेल, गोविंद वल्लभ पंत। तो खान अब्दुल गफार खां। Which of the following assumed sovereign power at midnight 14-15 August 1947 provisionally? Central Legislative Assembly, Constituent Assembly, Interim Government, Chamber of Princes। तो Constituent Assembly। Who sang Hindustan Hamara of Iqbal and Jan Gana Mana in the Central Assembly at midnight of 14-15 August 1947? रामेश्वरी नेहरू, मीराबेन, सुचिता कृपलानी, एम.एस. सुब्बलक्ष्मी। तो एम.एस. सुब्बलक्ष्मी। Who appointed the Prime Minister of India? गवर्नर जनरल, ब्रिटिश एम्परर, महात्मा गांधी, वायसरॉय। तो गवर्नर जनरल। Who was the first Governor General of Independent India? C. राजगोपालाचारी, वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड डेलहौजी, लॉर्ड माउंटबेटन। तो माउंटबेटन। Who was the last Governor General of Independent India? C. राजगोपालाचारी, राजेंद्र प्रसाद, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड कैनी। तो सी राजगोपालाचारी। The first and the last Indian Governor General of India was R.M. Gopala, Dr. S. Radhakrishnan, C. राजगोपालाचारी, रामानुजा आचार्य। तो सी राजगोपालाचारी। Last Viceroy of India was Wavell, Mountbatten, Lithgow, Auchinleck।
तो माउंटबेटन। Who among the following was the first law minister of India? MC Stilwart, Dr. B.R. Ambedkar, कैलाश नाथ कतजू, रफ़ी अहमद किदवई। तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। Which one of the following is the correct sequence of persons who occupied the office of the President of India right from beginning? अच्छा, सी राजगोपालाचारी, राजेंद्र प्रसाद, जाकिर हुसैन, वीवी गिरी। राजेंद्र प्रसाद, एस राधाकृष्णन, वीवी गिरी, जाकिर हुसैन। सी राजगोपालाचारी, राजेंद्र प्रसाद, एस राधाकृष्णन, फखरुद्दीन अली अहमद, राजेंद्र प्रसाद, एस राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन, वीवी गिरी। तो राजेंद्र प्रसाद, एस राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन और वीवी गिरी, डी ऑप्शन। Who represented Indian National Congress in the Partition Council headed by Lord Mountbatten? अबुल कलाम आजाद, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, राजेंद्र प्रसाद। तो जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल, बी ऑप्शन, ओनली 2 and 3। The president of Indian National Congress at the time of partition of India was C. Rajgopalachari, J.B. Kripalani, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आजाद। तो J.B. Kripalani। Who among the following was the president of Indian National Congress on 15 August 1947? राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, J.B. Kripalani, सरदार पटेल। तो J.B. Kripalani। नेक्स्ट है, Who was the Congress president at the time of transfer of power in 1947 to India by British? जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, अबुल कलाम आजाद, J.B. Kripalani। तो J.B. Kripalani। In August 1947, who of the following leaders did not participate anywhere in Independence Day celebration? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद। तो महात्मा गांधी। Indian nationalism was the child of the British rule. Who made this statement? बिपिन चंद्र, R. Copeland, R.C. Majumdar, P.E. Roberts। तो R. Copeland। Who among the following said that the most notable achievement of British rule was the unification of India? K.M. Panikar, M.N. Srinivas, Rajni Kothari, योगेंद्र सिंह। तो के.एम. पनिकर। इन विच ईयर रेगुलेटिंग एक्ट वाज पास्ड? 1753, 1757, 1764, 1773। ये सबको पता होगा, 1773। इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स फॉर द फर्स्ट टाइम प्रोविजन वाज मेड फॉर द पोस्ट ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल? रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, चार्टर एक्ट ऑफ 1830, एक्ट ऑफ 1833। तो ये हुआ था रेगुलेटिंग एक्ट 1773। द सुप्रीम कोर्ट वॉज सेटअप फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया अंडर रेगुलेटिंग एक्ट, चार्टर एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट 1950। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773। विच एक्ट गेव द राइट टू रिजेक्ट द डिसीजन ऑफ कमिटी टू गवर्नर जनरल? रेगुलेटिंग एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट, एक्ट ऑफ 1786, एक्ट ऑफ 1830। तो एक्ट ऑफ 1786। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स empowered लॉर्ड कॉर्नवालिस टू overrule the decision of his council? रेगुलेटिंग एक्ट, एक्ट ऑफ 1786, चार्टर एक्ट ऑफ 1793, चार्टर एक्ट ऑफ 1813। तो ये एक्ट ऑफ 1786। by a regulation in 1793, the district collector was deprived of his judicial power and made the collecting agent only. What was the reason for such regulation? Cornwallis felt that the district collector efficiency for revenue collection would enormously increase without the burden of other work. Cornwallis felt that judicial power should compulsorily be in the hands of European, while Indians can be given the job of revenue collection in the district. Cornwallis was alarmed at the extent of power concentrated in the district collector and felt that such absolute power was undesirable in one person. Judicial work demanded a deep knowledge of India and good training in law, and Lord Cornwallis felt that district collector should be only a revenue collector.
So Cornwallis was alarmed at the extent of power concentrated in the district collector and felt that such absolute power was undesirable in one person. Okay. The monopoly of East India Company in India trade was abolished in 1793, 1803, 1813, 1833. So 1813. Which of the following is one of the reason for considering Charter Act of 1830 important for India? It banned propaganda by Christian missionaries in India. It emphasized industrialization in India. It made a financial allocation for the education of Indian people. It approved the development of a railway system in India. रेलवे तो बहुत बाद में आया. It made a financial allocation for Indian education of Indian people. C option. Which of one of the following provisions was not made in Charter Act of 1833? The trading activity of East India Company were to be abolished. सही है. The designation of the supreme authority was to be changed as Governor General of India in Council. सही है. All law making powers to confer on Governor General in Council. सही है. An Indian was to be appointed as law member of Governor General Council. ये गलत है. ठीक. नेक्स्ट है. Which of the following had recommended to hold the Indian Civil Service examination in India and England? Aitchison Commission, Hobhouse Commission, Montagu-Chelmsford Report, Lord Cornwallis. तो ये Montagu-Chelmsford Report. Which act provision competitive exam system for civil services? 1833, 1853, 1858, 1882. तो 1853. Which of the following acts for the first time created a legislature council in India? Charter Act of 1793, Charter Act of 1830, Charter Act of 1853, Charter Act of 1833. So Charter Act of 1853. In which of the following years British government finally agreed to hold the Indian Civil Services examination simultaneously in India and England? 1922, 1923, 1924, 1925. तो ये 1922 में. Under which act Board of Control was established? Regulating Act 1773, Settlement Act 1781, Charter Act 1813, Pitt's India Act 1784. तो Pitt's India Act 1784. By which act British government abolished the monopoly of East India Company on trading of sugar and China? Regulating Act 1773, Pitt's India Act 1784, Charter Act 1813, Charter Act 1833. तो Charter Act 1833. British East India Company lost the monopoly of tea trade by Charter Act of 1793, Charter Act of 1813, Charter Act of 1833, Charter Act of 1853. So Charter Act of 1833. Which of the following acts transferred the Government of India from East India Company to the Crown? Charter Act 1833, Charter Act 1853, Government of Indian Act 1858, Indian Council Act 1861. The Government of India Act 1858. ठीक है. जो क्वींस प्रोक्लेमेशन हुआ था. Which one of the following acts empowered the Governor General of India to issue ordinance? Charter Act of 1833, Indian Council Act of 1861, Indian Council Act of 1892, Indian Council Act of 1909. तो ये Indian Council Act of 1861. Which of the following act empowered Indian Legislative Assembly to make a decision on a budget? Indian Council Act 1861, Indian Council Act 1892, Indian Council Act 1909, Indian Administration Act 1915. So Indian Council Act of 1861. By which of the following act the British for the first time introduced the system of indirect election in India?
1909, 1861, 1867, 1892. तो 1892. To control the media in India, Act were passed in 1835, 1867, 1878, 1908, 1854, 1864, 1872, 1910, 1854, 1872, 1908, 19010, 1867, 1908, 1910, 1919. To 1835, 1867, 1878 or 1908. When were high courts established in Bombay, Madras and Kolkata? 1861, 1851, 1871, 1881. तो ये 1861. The most short-lived of all Britain constitutional experiments in India were Indian Council Act of 1861, Indian Council Act of 1892, Indian Council Act of 1909, Government of India Act 1919. तो Indian Council Act of 1909. The Declaration of Reforms on 20 August 1917 is known as Montague Declaration, Morley Declaration, Minto Declaration, Chelmsford Declaration. So Montague Declaration. The Montague-Chelmsford formed the basis of report. The Indian Council Act of 1909, Government of India Act 1919, Government of India Act 1935, Indian Independence Act 1947. तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919. In which constitutional document diarchy system was introduced in Indian provinces? 1892, 1909, 1919, 1935. तो ये 1919. The Montague-Chelmsford proposals were related to social reform, educational reforms, reforms in police administration, constitutional reforms. तो ये constitutional reforms. The principle of diarchy was introduced by Act of, ये अभी देखा हमने 1919 में हुआ था. Identify incorrect statement about Government of India Act 1990. The act is also known as Morley-Minto reforms. पहला ही स्टेटमेंट गलत है क्योंकि, ठीक है ना, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म था ये, 1909 में मॉर्ले-मिंटो था. Which of the following report was baseline of Government of India Act 1935? Cabinet Mission, Cripps Mission, Rowlatt Commission, Simon Commission. तो Simon Commission. Consider the following statements. Some of the main features of Government of India Act 1935 were the abolition of diarchy in the governor's province, the power of governors to veto legislative action and to legislate on their own, abolition of the principle of communal representation. तो ये भी और ये भी सही. बी ऑप्शन, ओनली 1 and 2. नेक्स्ट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 एबॉलिश प्रोविजनल ऑटोनॉमी, प्रोविंशियल डायरकी, फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया, रिस्पॉन्सिबल सेंट्रल गवर्नमेंट. एबॉलिश क्या हुआ? तो ये प्रोविंशियल डायरकी. Why Government of India Act 1935 is important? It is a main source of Indian Constitution. By this India got freedom. Division of India is described in it. End of princely state by this. So it is a main source of Indian Constitution. Which one of the following is not a feature of Government of India Act 1935? Diarchy at center as well as in the provinces, a bicameral legislature, provincial autonomy, and all India federation. तो डायरकी एट सेंटर एज वेल इन प्रोविंस ये नहीं था, अबॉलिश किया गया था. द रियल इंटेंशन ऑफ द ब्रिटिश टू इंक्लूड प्रिंसली स्टेट इन फेडरेशन यूनियन proposed by the Act of 1935 was to exercise more and direct political and administrative, involve the princes actively in the administration of the colony, finally effect the complete political and administrative takeover of all the princely state by the British, use the princes to counterbalance the anti-imperialist doctrine of the nationalist leader. They use the princes to counterbalance the anti-imperialistic doctrines of
nationalist leader. Who among the following said about the act of 1935 a car which has a brake but no engine? जवाहरलाल नेहरू, सी राजगोपालाचारी, महात्मा गांधी, एस सी बोस। तो जवाहरलाल नेहरू। एक और है स्टेटमेंट, पोस्ट डेटेड चेक ऑफ फॉलिंग बैंक। ये स्टेटमेंट किसने दिया है, आप कमेंट करके बता सकते हैं। फिर एक कॉफिन वाला भी है कि फाइनल नेल टू द कॉफिन, ठीक है। ये बड़ा स्टेटमेंट है, मैंने मेन वर्ड्स लिख दिए हैं बस। Who among the following had called the Government of India Act 1935 as the Charter of Slavery? नेहरू, एम ए जिन्ना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मौलाना अबुल कलाम आजाद। तो जवाहरलाल नेहरू। The instrumentation of instruction contained the Government of India Act 1935 have been incorporated in the Constitution of India in the year 1950 as fundamental rights, directive principle of state policy, extent of executive power to state, conduct of business of the Government of India. तो directive principles of state policy. Who has said it? I have not to beg pardon in connection with the allegation that in the draft of the Constitution, a major part of the Government of India Act 1935 has again been reproduced. Dr. Rajendra Prasad, Sardar Patel, Jawaharlal Nehru, Dr. B.R. Ambedkar. ठीक है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 प्रोवाइडेड फॉर प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ फेडरल कोर्ट, ऑल इंडिया फेडरेशन एट सेंटर। तो इसमें से सही कौन है वो बताना है। तो ये भी सही था, ये भी सही है और ये भी सही है। 1, 2 एंड 3 ऑप्शन आर करेक्ट। तो यहाँ पे आपका 150 MCQ कंप्लीट हुआ। आई होप आप अच्छी तैयारी कर रहे होंगे, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेट के साथ, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट एंड टेक केयर।